जय श्री राम। आइए आप सबको आज भगवान रामचंद्र की जीवनी बहुत संक्षेप में आपको दिखाऊंगी। ये रामायण है जो कि डिजिटल रामायण है। प्रथम पृष्ठ में ही रामायण का जहाँ पर पूरा सार है, जिसको हम राम दरबार बोलते हैं, उसका दृश्य लगा हुआ है। राम दरबार कहते हैं कि हर हिंदू के घर में राम दरबार की एक छायाचित्र होनी चाहिए, और मेरा अपना खुद का भी मानना है कि आपकी छवि हर घर में होनी चाहिए। यहाँ से हमारा पूरा चालू होता है, जहाँ ये शेषनाग की वो पिक्चर है जहाँ पर बाल्यावस्था में कृष्ण भगवान ने नृत्य किया था। उन्हीं के अवतार हैं हमारे इष्ट जी। और ये वो दृश्य है जहाँ पर शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को राम जी की जीवनी सुनाना शुरू किया था। यहीं से रामायण का प्रारंभ होता है। ज़्यादा ज्ञान तो मुझे नहीं है, पर जितना मैं अपने धर्म को समझ पाई हूँ उनमें से। और ये है हमारी अयोध्या, जिसका मूल रूप अभी आप लोग हाल में देख रहे हैं। उसकी छायाचित्र है ये, बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बनाई गई है। कहते हैं कि बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। ये है वो जो छायाचित्र भगवान राम की अयोध्या में विराजमान है, उसके दर्शन हैं। हम हर दिन इनके देखकर कृतार्थ होते हैं कि ऐसा क्षण हमें नसीब हुआ और ऐसा धर्म हमें नसीब हुआ। भगवान रामचंद्र की जीवनी का हर एक छोटा छोटा पहलू इस पूरी रामायण पे दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, विश्वामित्र ने जब रामचंद्र जी को मांगा था, रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़कर सीता माँ को ब्याहा था, ये उसका परिदृश्य है। और ये है भगवान रामचंद्र को जब वन हुआ और वन में बाल, सुग्रीव, सभी इष्ट मित्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई। आगे में आप देखेंगे कि राम और रावण का जब युद्ध हुआ, ये आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर राम भगवान जी रावण का वध करते हुए सारे कांडों का बड़े अच्छे से उल्लेख किया गया है। ये हमारे गुरु जी, जिन्होंने पूरी रामायण को सुंदर रूप धारण देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज हम सब जिस रामायण को पढ़ रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, उनके हाथ से रचित ये रामायण है। ये वो परिदृश्य है जिसके लिए शायद हर माँ के पास वात्सल्य का एक भरपूर भंडार होता है। भगवान रामचंद्र अपने भाइयों के साथ बाल्यावस्था में जब तीनों रानियों की गोद में आए और उनके पिता राजा दशरथ जी उन्हें स्नेहपूर्वक देखते हुए, और पूरी रामायण की जान जिसे मैं मानती हूँ, केवट और राम जी का संवाद, जब उन्होंने नैया में बैठाकर नदी पार करवाने का जो उन्होंने नाव उतरवाई ली थी, वो आनंदपूर्वक जब भी मैं उसका बखान करती हूँ मेरा मन आनंदित हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप मेरे घाट में आए हैं तो मैं आपको पार लगाता हूँ। जिस दिन मैं आपके घाट जाऊँ आप पार लगा देना। यही नाव उतरवाई मुझे चाहिए। हर मानव का यही जीवन का मूल है कि जिस तरह से केवट ने मांग की भगवान रामचंद्र जी से, माता सीता ने जब एक हठपूर्वक हिरण की मांग की थी। कहते हैं कि जब विपत्ति आने वाली होती है तो सबसे पहले मति भ्रम होता है। ये वही मति भ्रम का उल्लेख है जहाँ माता सीता को सोने के हिरण का अंतर समझ में नहीं आया था। भगवान रामचंद्र जी से मुलाकात करते हुए हमारे इष्ट बजरंगबली महाराज जी, जब उनसे मुलाकात वन में उनकी हुई, ये उसका परिदृश्य है। और ये है अशोक वाटिका में, जब अशोक वाटिका में माता सीता जी राम भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी तो त्रिजटा उन्हें कैसे ढांढस बंधा रही हैं, ये उस समय का परिदृश्य है। भगवान रामचंद्र जी अपने सभी मित्रों के साथ जब समुद्र में पुल का निर्माण करा रहे थे, ये उस टाइम का चित्र है। बोलिए जय सिया राम। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो पूरे त्रिलोकीवासी थे, उन्होंने जब एक सुंदर आयोजन किया, उसमें गिलहरी तक का योगदान लिया। हम मनुष्य छोटी छोटी बातों में अहम में आ जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने बताया कि जीवन का कोई भी कार्य अकेले नहीं होता, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। ये है हमारा सबसे सुंदर रामायण का जो परिदृश्य है वो ये है।
भगवान रामचंद्र जी अपने परिवार सहित जब लौट करके अयोध्या आते हैं, वो ये उस टाइम का चित्र है। और जिसने भी इस रामायण को डिजिटली रूप से पूरा रूप दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। और ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। उन्होंने बहुत सुंदर जीवन का सार बताया है कि भागते रहो किसी के भी पीछे, अंत में राम के शरण में ही आना है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ, उतनी जल्दी इस भाव सागर से पार हो जाना है। ये है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।